आपका स्वागत है इस आदर्श विद्या निकेतन की ऑनलाइन क्लास में। ये आज आपके सेकेंड पार्ट करने जा रहा हूँ मैं। आपके 10th क्लास का जो हम ब्लड के बारे में जो आपके टॉपिक पढ़ रहे थे उसका आज आपके सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि आपके ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे। जो ब्लड के हमें जो सामान्य लक्षण थे उसके बारे में देखा था कि सामान्य वयस्क व्यक्ति में आपके ब्लड 5 से 6 लीटर पाया जाता है। ब्लड का पीएच आपके 7.4 होता है। इसके अलावा आपके जो भी ब्लड के भाग थे, एक तो कौन सा भाग, प्लाज्मा का भाग था। इसके अलावा एक दूसरा भाग था आपके कणिकाओं का भाग, उनके बारे में हमने बात कर ली। कणिकाओं के भाग में आपके एक तो था कौन सा, आरबीसी वाला ध्यान रखना है। इसके अलावा एक डब्ल्यूबीसी का भाग था और तीसरा भाग था जिसे प्लेटलेट्स या बिंबाणु कहते हैं। इन तीनों का मैंने आपको कार्य बता दिया अच्छे से, ठीक है। और फिर हम पढ़ रहे थे आपके ब्लड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप के बारे में आज स्टार्ट करते हैं। वापस बता देता हूँ जितने में हमने पढ़ा था वो हमारा टॉपिक था ब्लड ग्रुप। मतलब क्या होता है ब्लड ग्रुप का? मतलब रक्त समूह। क्या होता है? रक्त समूह। अब देखते हैं इस रक्त समूह के बारे में सबसे पहले बताया किसने था कि सर्वप्रथम जब क्या हुआ कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब आपके ब्लड ट्रांसफर किया जाता था तो उस समय क्या होता कि उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। मान लो कोई फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे ये ए, ये सेकेंड पर्सन यहाँ पे ये दूसरा। अगर इसका ब्लड आपके इसमें ट्रांसफर किया जाता था तो क्या होता कि इस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। इसका कारण पता लगाने के लिए आपके कॉर्ल लैंडस्टीनर नामक एक वैज्ञानिक था। उसने क्या किया कि बहुत सारे प्रैक्टिकल किया और रक्त पे जब प्रैक्टिकल किया तो उसने 1900 में देखा, कहीं पर आपके 1901 भी लिखी होती है, कहीं पर 1900 रहता है। 1901 में जो आपके एक वैज्ञानिक आया कॉर्ल लैंडस्टीनर, इसने देखा कि जो आपके रक्त होता है उस रक्त की जो आपके आरबीसी होती है, रक्त की जो आपके आरबीसी होती है, इस आरबीसी पर क्या होता है कि विशेष प्रकार का ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। मतलब क्या होता है कि एक एंटीजन पाया जाता है। उस एंटीजन के आधार पर इसने पता लगाया कॉर्ल लैंडस्टीनर ने कि आपके अगर एंटीजन ए है तो आपके ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए। इस प्रकार इसने आपके 2 प्रकार के एंटीजन का पता लगाया और 2 प्रकार के एंटीजन कौन कौन से थे आपके? एक तो एंटीजन था आपके फर्स्ट ए और एक एंटीजन था आपके बी। इस एंटीजन ए और बी के आधार पर इसने ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया था और इसने 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था और उन 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप को हम अभी अच्छे से देखेंगे। तो रक्त समूह की सबसे पहले खोज किसने की थी? कॉर्ल लैंडस्टीनर ने। कब की थी? 1900 में। कहीं पर आपको ये सन आपको 1901 भी मिलेगी, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। और आपके आरबीसी की सतह पर एंटीजन के आधार पर इसने ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया था। तो अब देखते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन से टाइप के आपके 4 प्रकार कौन कौन से, उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। जितने मैं थोड़ा ये साफ कर देता हूं आपके। अब देखना कि जो ब्लड ग्रुप है इस रक्त समूह में कि आपके कौन कौन से ब्लड ग्रुप है। रक्त समूह ध्यान रखना, जो कॉर्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक था, कौन था वैज्ञानिक आपके? कॉर्ल लैंडस्टीनर। इसने तो किसके बारे में बताया था? सबसे पहले आपके इस ब्लड ग्रुप के बारे में बताया, ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। फिर हमें देखना है कि जो आपके रक्त समूह के प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के। कौन कौन से? ए प्रकार का ब्लड ग्रुप, एक आपके बी और ए बी और ओ। ये आपके 4 प्रकार के रक्त समूह थे, ए बी और ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप। अब इन चारों ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस आधार पर किया गया था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कॉर्ल लैंडस्टीनर था। उसने देखा कि जो आपके आरबीसी होती है उस आरबीसी की सतह पर एक विशेष प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। 2 प्रकार के एंटीजन होता है, ए या तो बी होगा। अगर आरबीसी की सतह पर ए प्रकार का एंटीजन उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? ए प्रकार का एंटीजन, तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? आपके ए ब्लड ग्रुप होगा। कौन सा होगा? ए रक्त समूह। मैं हिंदी में लिख देता हूं यहाँ पे, ए रक्त समूह। अगर आरबीसी की सतह पर, ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आरबीसी की सतह पर बी एंटीजन है, एंटीजन क्या है आपके? बी, तो इसकी सतह पर अगर बी एंटीजन है
तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है आपकी बी होगा। ब्लड ग्रुप कौन सा होगा आपकी बी। अगली बात करते हैं कि अगर ये आरबीसी है, इस आरबीसी की सतह पर अगर आपके ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन है, ये दोनों एंटीजन है, तो इसमें ब्लड ग्रुप कौन सा होगा आपके ए रक्त समूह होगा। कौन सा होगा ए। और अगर ये आरबीसी है, इस आरबीसी की सतह पर कोई एंटीजन नहीं है, एंटीजन क्या है कोई भी उपस्थित नहीं है, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा आपके ओ रक्त समूह होगा। कौन सा होगा ओ रक्त समूह। ठीक है, इतना आप इसमें ध्यान रखना। इसके बारे में पता कर लिया हमने कि अगर ए एंटीजन है तो रक्त समूह कौन सा होगा आपके ए, अगर बी एंटीजन है तो रक्त समूह कौन सा होगा आपके बी, और अगर आपके ए बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा आपके ए बी, और अगर वहां पे आरबीसी की सतह पर कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है तो वहां पे जो रक्त समूह होगा वो कौन सा होगा आपके ओ रक्त समूह होगा। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखना। और इन 4 रक्त समूह के बारे में किसने बताया था आपके कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। ठीक है, अब क्या होता है, एक मैंने आपको प्लाज्मा वाला भाग बताया था कि जो आपके रक्त होता है, रक्त में मैंने आपको 2 भाग बताए थे। एक तो कौन सा बताया था आपको प्लाज्मा वाला भाग, एक बताया था मैंने आपको कणिकाओं का भाग। कणिकाओं के भाग में मैंने आपको 3 भाग बताए थे। एक तो कौन सा बताया था आरबीसी वाला, एक कौन सा बताया था डब्ल्यूबीसी वाला, एक कौन सा भाग बताया था कणिकाओं का भाग बताया था। आरबीसी की सतह पर हमने देखा था कि जो एंटीजन उपस्थित है वही क्या होगा ब्लड ग्रुप, जैसे कि ए एंटीजन है या बी एंटीजन है या ए बी एंटीजन है या इस पर कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है, तो एंटीजन आपके कहां पे पाया जाएगा आरबीसी पर या आरबीसी में पाया जाएगा। और जो आपकी एंटीबॉडी होगी, प्रतिरक्षा होगी, जो प्रतिरक्षी होगा वो किस में पाया जाएगा आपके प्लाज्मा में पाया जाएगा। क्योंकि जो प्लाज्मा में होती है वो आपके 3 प्रकार की क्या पाई जाती है प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी, एल्बुमिन, देखो 3 प्रकार की प्लाज्मा में प्रोटीन कौन कौन सी होती है उनको मैं बता देता हूं। यहाँ पे प्लाज्मा में ध्यान रखना 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी, एल्बुमिन, एक होती है आपके ग्लोबुमिन, एक होती है आपके फाइब्रिनोजन। क्या होती है फाइब्रिनोजन। इनमें से ध्यान रखना जो ग्लोबुमिन प्रोटीन है ये हमारे शरीर में किसका निर्माण करती है, प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। तो एंटीजन तो आपके किस में पाया जाएगा आरबीसी की सतह पर, जबकि जो प्रतिरक्षी होगा वो किस में पाया जाएगा आपके प्लाज्मा में पाया जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होता है कि आरबीसी की सतह पर अगर आपके ए एंटीजन है तो उसके विपरीत प्रकार का जो एंटीबॉडी होगा, जो प्रतिरक्षी होगा वो किसमें पाया जाएगा आपके प्लाज्मा में। अगर मैंने बताया यहाँ पे कि अगर आपके आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन है, ये क्या आपके एंटीजन है, क्या है एंटीजन, ये ध्यान में रखना। आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन है तो इसके विपरीत प्रकार का क्या पाया जाएगा एंटीबॉडी पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा प्लाज्मा में। और इसके विपरीत प्रकार का एंटीबॉडी कौन सा हो सकता है, ए तो नहीं हो सकता, कौन सा होगा बी होगा। कौन सा होगा बी। तो इसमें ध्यान रखना जो प्लाज्मा में जो आपके एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी पाई जाएगी, जो प्लाज्मा में जो प्रतिरक्षी होगी वो कौन सी होगी आपके स्मॉल बी प्रकार। कौन से प्रकार की होगी, स्मॉल बी प्रकार की होगी। ठीक है, अगर आपके आरबीसी की सतह पर एंटीजन बी है, एंटीजन क्या आपके बी, तो ब्लड ग्रुप भी कौन सा होगा आपके बी। तो ध्यान रखना जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा मैंने बताया था ये भाग है आपके रक्त का, प्लाज्मा में ध्यान रखना जो प्रतिरक्षी पाई जाएगी वो कौन सी होगी आपके इसके विपरीत प्रकार की, एंटीजन के विपरीत प्रकार की क्या पाई जाती है आपके प्रतिरक्षी पाई जाती है। तो यहाँ पे एंटीजन तो आपके आ गया बी, तो प्रतिरक्षी क्या होगा ए। कौन सा ए, स्मॉल ए होगा। कौन सा होगा स्मॉल ए होगा। ठीक है, मतलब जो एंटीजन पाया जाता है उसके विपरीत प्रकार की एंटीबॉडी किसमें पाई जाती है आपके प्लाज्मा में पाई जाती है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं कि अगर आरबीसी की सतह पर हमने देखा कि यहाँ पे क्या आपके ए व बी दोनों एंटीजन उपस्थित है। आरबीसी की सतह पर क्या अगर ए व बी दोनों एंटीजन उपस्थित है तो उसमें आपके रक्त समूह कौन सा होगा ए बी। और इसमें ध्यान रखना जो प्लाज्मा होगी क्या पाई जाएगी प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा में जो आपकी प्रतिरक्षी पाई जाएगी वो कौन सी होगी
अब ध्यान रखना प्रतिरक्षी यहाँ पे क्या होगा, एंटीजन तो दोनों आ गए, एक तो ए भी आ गया और बी भी आ गया, तो इसमें प्रतिरक्षी कोई नहीं पाई जाएगी, यहाँ पे कोई प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, अब अगली बात ध्यान रखना, एक हमने देखा था कि अगर आरबीसी की सतह पर कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है तो वो आपकी ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ओ रक्त समूह होता है। इतना ध्यान रखना कि आपके आरबीसी की सतह पर अगर कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है तो रक्त समूह ओ होता है। और मैंने बताया था कि इसके विपरीत प्रकार की एंटीबॉडी, इसके विपरीत प्रकार की एंटीबॉडी किसमें पाई जाएगी, प्लाज्मा में। और ध्यान रखना अगर यहाँ पे एंटीजन उपस्थित नहीं है तो जो प्लाज्मा होगी उस प्लाज्मा में आपकी कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, ए व बी दोनों, स्मॉल ए व स्मॉल बी प्रकार की क्या होगी, आपके प्रतिरक्षी उपस्थित होगी। ठीक है, एक बार आप माइंड में अपने ब्लड ग्रुप के बारे में रखना कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन के आधार पर किया गया। आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए, और अगर आरबीसी की सतह पर बी एंटीजन है तो बी, जो आपके ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, बी। अब मैंने यहाँ पे बताया कि जो ब्लड ग्रुप होता है, जो एंटीजन होगा उसका विपरीत प्रकार की जो आपकी एंटीबॉडी पाई जाएगी वो किसमें पाई जाएगी, प्लाज्मा की सतह पर पाया जाएगी। अगर आपके एंटीजन ए है आरबीसी की सतह पर तो इसकी जो एंटीबॉडी होगी जो प्लाज्मा में वो क्या होगी, इस ए की विपरीत प्रकार की, ए का विपरीत क्या होता है, बी होता है, तो इसमें आपकी प्रतिरक्षी बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे बी एंटीजन है तो इसके विपरीत प्रकार की एंटीबॉडी क्या होगी, बी तो हो ही नहीं सकती, क्या होगी, स्मॉल ए होगी, क्या होगी, स्मॉल ए, तो इसमें आपकी प्रतिरक्षी कौन सी पाई जाएगी, स्मॉल ए पाई जाएगी। ठीक है, और अगर आपके आरबीसी की सतह पर यहाँ पे क्या है, दोनों ही एंटीजन उपस्थित है तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्लाज्मा में होगा जो प्रतिरक्षी क्या होगा, कोई भी उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि ए बी के विपरीत कोई होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे आरबीसी की सतह पर कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है तो प्रतिरक्षी दोनों ही उपस्थित होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके एंटीजन तो है ही नहीं कोई, तो इसका विपरीत प्रकार का ए व बी प्रकार की क्या हो जाएगी, आपके प्रतिरक्षी हो जाएगी। ठीक है, अब जो भी आपके ब्लड ग्रुप है इसको मैं थोड़ा आपको टेबल के द्वारा, एक सारणी के द्वारा समझा रहा हूँ यहाँ पे, उसको ध्यान में रखना। अब देखो कि ब्लड ग्रुप किस प्रकार निर्धारित किया गया और उसमें कौन सी प्रकार की आपकी एंटीबॉडी पाई जाती है उसको हम देखते हैं। ठीक है, ये देखो मैं सारणी बना रहा हूं यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आपके ब्लड ग्रुप, रक्त समूह, क्या लिख रहा हूं, रक्त समूह। यहां पे लिख रहा हूं मैं आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन, आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन, और अगले वाले बॉक्स में मैं लिख रहा हूं आपके प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी, या प्रतिरक्षी बोल सकते हो, एंटीबॉडी हो। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि अगर आपके आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए। आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, और इसी के विपरीत प्रकार की एंटीबॉडी किसमें पाई जाएगी, आपके प्लाज्मा में, और ए का विपरीत क्या होता है, स्मॉल बी। ए का विपरीत क्या होता है, स्मॉल बी, तो प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, आपके स्मॉल बी। अब देखो अगला क्या है आपके कि अगर आरबीसी की सतह पर बी प्रकार का एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप भी कौन सा होगा, बी। इस एंटीजन के आधार पर या फिर कोरिलेशन ने किसका निर्धारण किया था, ब्लड ग्रुप का, और एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी इसका विपरीत प्रकार का होगा ना शरीर में, जो प्लाज्मा में कौन सा होगा, स्मॉल ए, विपरीत प्रकार का होगा, बी के विपरीत प्रकार का। अब ध्यान रखना अगर आरबीसी की सतह पर आपके ए व बी दोनों ही एंटीजन उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, आपके ए बी, और ए बी एंटीजन है इसके विपरीत प्रकार की क्या होगी, एंटीबॉडी। पर यहाँ पर तो एंटीजन दोनों ही आ गए, कौन कौन से, ए व बी, तो एंटीबॉडी पीछे कुछ बची नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब अगली बात करते हैं कि अगर रक्त समूह में जो आपके एंटीजन है, अगर एंटीजन यहाँ पे कोई उपस्थित नहीं है, आरबीसी की सतह पर अगर एंटीजन कोई उपस्थित नहीं हो तो वो
आपके जो ब्लड ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, ओ रक्त समूह, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है तो आपके ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ। और इसके एंटीजन के विपरीत प्रकार की क्या पाई जाएगी, एंटीबॉडी, किसमें, प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी क्या होगी आपके स्मॉल ए व स्मॉल बी प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाएगी, ठीक है। ये आपके हो गया ब्लड ग्रुप का निर्धारण। अब ध्यान रखना कि जिसका ब्लड ग्रुप किसी में डालते हैं तो उसका खुद का जो आपके एंटीजन और एंटीबॉडी क्रिया कर लेंगे, क्या करेंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या कर लेंगे, क्रिया। अगर मान लो आपके किसी का जो ब्लड ग्रुप है बी, तो इस बी ब्लड ग्रुप वाले का एंटीजन क्या है, आरबीसी की सतह पर एंटीजन क्या पाई जाएगी, आपकी बी एंटीजन पाई जाएगी। और एंटीजन क्या है बी, तो इसमें जो प्लाज्मा होगी उस प्लाज्मा में जो आपकी एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी, स्मॉल ए एंटीबॉडी होगी, कौन सी होगी, स्मॉल ए एंटीबॉडी, ठीक है। अगर बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का रक्त हम किसी ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में डाल देते हैं, ए रक्त समूह में डाल देते हैं, तो क्या होता है कि ए रक्त समूह में जो आपके एंटीजन है वो एंटीजन कौन सा होगा, आपके एंटीजन कौन सा हो जाएगा, ए एंटीजन हो जाएगा, एंटीजन कौन सा होगा, ए। और इसके विपरीत प्रकार की क्या पाई जाएगी, एंटीबॉडी पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी, एंटीबॉडी पाई जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है और बी वाले का रक्त हम ए में डाल रहे हैं तो उनके जो एंटीजन और एंटीबॉडी होगी उनके मध्य क्या हो जाएगी, क्रिया। और ये देखो यहाँ पे बी एंटीजन और यहाँ पे एंटीबॉडी क्या, बी, मतलब दोनों क्या एक समान प्रकार के हैं और खुद का खुद को कभी नहीं सुहाता, ये ध्यान रखना। तो इस बी वाले को इस बी वाला कभी नहीं सुहाएगा, तो ये क्या कर लेंगे, एक दूसरे के साथ गुच्छा बना लेंगे, ठीक है, रक्त के साथ क्या करेंगे, गुच्छा बना लेंगे, जिसके कारण रुधिर वाहिनियों में बहते हुए रक्त के द्वारा क्या हो जाएगा, उसका जो गुच्छे बनते क्या हो जाएगा, रक्त का स्कंदन हो जाएगा। और स्कंदन होते ही क्या हो जाएगा, जो बी वाला जो आपकी व्यक्ति है और इस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एंटीजन बी है और इधर एंटीबॉडी क्या आपके बी, इन दोनों में क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी, स्कंदन की क्रिया हो जाएगी, ब्लड का स्कंदन हो जाएगा शरीर में जो धमनियां और शिरा होती है उनमें, ठीक है। और जिसके कारण ए वाले व्यक्ति का क्या हो जाएगी, आपके मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कि ए वाला कभी भी ब्लड बी को नहीं दे सकता, ए वाला कभी भी ब्लड बी को नहीं दे सकता और ना ही ए वाला ब्लड कभी भी बी को दे सकता है। ध्यान रखना, ए वाला जो ब्लड है वो कभी भी बी को नहीं दे सकता और ना ही बी वाला कभी ए को ब्लड दे सकता है। कारण मैंने यहाँ पे रीजन बता दिया, एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है, बी है, इन दोनों में क्या हो जाएगी, आपकी स्कंदन की प्रक्रिया हो जाएगी, गुच्छे बन जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना, तो ए वाला जो ब्लड है वो किसको दे सकता है, देखो इसमें एंटीजन ए है, इसमें एंटीबॉडी ए है, तो इसको तो नहीं दे सकता बी वाले को बिल्कुल भी। ए वाले में देखो कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ए वाले जो ए बी ब्लड ग्रुप है, इस ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो ये ए वाला ब्लड किसको दे सकता है, इस ए बी वाले को ब्लड दे सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो एंटीजन उपस्थित है ए, जबकि इसमें एंटीबॉडी कोई भी उपस्थित नहीं है, तो ए वाला ब्लड किसको दे सकता है, आपके इस ए बी वाले को ब्लड दे सकता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, ए वाला ब्लड इस ओ को ब्लड दे सकता है या नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी प्लाज्मा में आपकी एंटीबॉडी क्या है, ए प्रकार की भी है और बी प्रकार की भी है, और यहाँ पे एंटीजन भी आपके ए प्रकार का, तो ए और ए दोनों क्या कर लेंगे, आपस में क्रिया कर लेंगे और स्कंदन कर देंगे रुधिर का, तो इसमें ब्लड की आपको जो ट्रांसप्लांट है वो नहीं किया जा सकता। अब देखो बी वाला है जो ब्लड ग्रुप ए को नहीं दे सकता, मैंने कारण बताया अभी आपके सामने यहाँ पे। अब बी वाला ब्लड ध्यान रखना किसको दे सकता है, ए बी को ब्लड दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो इन दोनों में एंटीजन आरबीसी की सतह पर इसमें बी है, जबकि एंटीबॉडी इसमें किसी भी प्रकार की नहीं है, तो इसके सामने कोई लड़ने वाला है ही नहीं, कोई लड़ने वाला होगा ही नहीं, तो ये क्या करेगा, जीत जाएगा, तो इसमें आसानी से ब्लड ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें बी वाला ब्लड किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है, पर बी ब्लड ग्रुप वाला कभी भी ध्यान रखना इस ओ वाले को ब्लड नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ सामने देखो इसमें ये लड़ने वाला बैठा है, इसका भाई कौन, बी, स्मॉल बी बैठा है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या कर लेंगे, क्रिया कर लेंगे आपस में, ठीक है।
अब ध्यान रखना अगला केस में आपके ए बी देख लिया हमने। अब ध्यान रखना जो ए बी वाला ब्लड ग्रुप है वो खुद को दे सकता है, इस ए बी को नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों क्रिया कर लेंगे, ब्लड का स्पंदन कर देंगे, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और ओ वाला देखना, यहाँ पे ओ वाले के पास में बेचारा बैठा है ऐसे, इसके पास में कोई लड़ने वाला भी नहीं है, इससे ये भी रक्त ले सकता है, ये भी रक्त ले सकता है और ये भी रक्त ले सकता है, क्योंकि इसके सामने ये भी नहीं बैठा है कोई, इसके सामने ये भी नहीं बैठा है, यहाँ पे कोई है ही नहीं लड़ने वाला, और इसके सामने यहाँ पर भी कोई लड़ने वाला वो के पास में नहीं है। तो ओ वाला क्या कर सकता है, इसको भी ब्लड दे सकता है। ओ वाला ध्यान रखना, इस ए बी को भी ब्लड दे सकता है, बी को भी ब्लड दे सकता है और ए को भी ब्लड दे सकता है। तो ओ वाला क्या कर रहा है, सबको ब्लड दे रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सार्वत्रिक दाता, सार्वत्रिक दाता ब्लड ग्रुप, दाता रक्त समूह, सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा हो जाएगा, आपके ओ हो जाएगा। दाता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, DONOR। देखो यहाँ पे ओ आ रहा है बीच में, डोनर में स्पेलिंग में क्या आ रहा है, ओ, तो ओ वाला क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक दाता। वो डोनर का मतलब ही क्या होता है, दाता, और बीच में ओ आ रहा है आपके, तो ओ वाला ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना जो ए बी वाला है ये क्या करता है, सभी से ग्रहण करता है, इसीलिए इस ए बी को क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, सार्वत्रिक ग्राही बोलते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक ग्राही बोलते हैं। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला क्या होता है, सार्वत्रिक ग्राही, क्योंकि ए बी वाला क्या करता है, सभी से रुधिर लेता रहता है, देता किसी को नहीं, बहुत कंजूस है, अगर दे देगा तो दूसरों की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो कभी भी ए वाला ब्लड क्या कर सकता है, आपके सार्वत्रिक ग्राही है, ए बी वाला किसी को भी ब्लड दे नहीं सकता पर ले सकता है सभी से, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा हो जाएगा, आपके ए बी हो जाएगा। अब देखो जो आपके जो ब्लड ग्रुप ट्रांसफर किया गया, तो उसको मैं यहाँ पे थोड़ा आरेख के द्वारा आपको समझा रहा हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले आपके ओ ब्लड ग्रुप हो गए यहाँ पे, इसके बाद में ये हो गया ए ब्लड ग्रुप, इसके बाद में ये हो गया आपके बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये हो गए यहाँ पे आपके ए बी ब्लड ग्रुप। ध्यान रखना, खुद का ब्लड ग्रुप खुद किसी दूसरे में सेम का सेम में डाल सकते हैं, देखिए जैसे कि ए वाला जो ब्लड ग्रुप है ये ए में ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी से, जैसे कि बी वाला है बी में ट्रांसफर कर सकते हैं, ए बी वाला है ए बी में ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी से, कुछ नहीं होगा। ओ वाला ओ में ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा, पर विपरीत प्रकार का ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब देखो ओ वाला क्या कर रहा है, यहाँ पे इस ए को भी ब्लड दे रहा है, बी को भी ब्लड दे रहा है और ए बी को दे रहा है। देखो ये एरो का चिन्ह दर्शा रहा है आपको, ओ वाला रक्त जो समूह है ये सबको ब्लड दे रहा है, इसीलिए इस ओ को क्या बोलते हैं, आपके सार्वत्रिक दाता, ओ को क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक दाता। जबकि जो आपके ए बी वाला है इसको बोलते हैं सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह। ए बी को क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको इन रक्त समूह के बारे में बताया, एंटीजन एंटीबॉडी के आधार पर बता दिया मैंने किसका ब्लड ग्रुप किस में ट्रांसफर किया जाता है। इस आरेख को आप याद रखिए कि ओ वाला ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है और ए बी को भी दे रहा है। ठीक है, तो ए बी वाला क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे सबसे ग्रहण कर रहा है, तो सार्वत्रिक ग्राही कौन सा हो जाएगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर आपके ए बी वाला, और यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो जाएगा, आपके ओ रक्त समूह हो जाएगा। अब इन रक्त समूह के आधार पर फिर और देखा गया कि जब ए वाला ए में ब्लड ट्रांसफर किया जाता था तो भी क्या हो जाती थी, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, क्या हो जाती, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। इसके पीछे आपके कारण पता लगाने के लिए 1940 में ध्यान रखना वैज्ञानिक आए, उन दोनों का नाम ध्यान रखना। 1940 में दो वैज्ञानिक आए, एक तो यही था पॉल लैंडस्टीनर, इसी की सहायता ली थी उस वैज्ञानिक ने कि तू भी चल मेरे साथ में, कि तुझे थोड़ा बहुत तो ज्ञान है रक्त के बारे में, बाकी का जो हेल्प होगी वो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो 1940 में जो एक वैज्ञानिक तो वो सेम ही था, पॉल लैंडस्टीनर। जबकि जो दूसरा वैज्ञानिक था उसका नाम ध्यान में रखना, वीनर था। कौन था, वीनर मतलब हमेशा जीतने वाला। और इस वीनर ने क्या कर ली, इसमें जीत पा ली और पता कर लिया
कि सेम का सेम में ब्लड ग्रुप ट्रांसफर करते हैं तो भी व्यक्ति की मृत्यु क्यों होती है। अगर ए का ए में ट्रांसफर करते हैं, अभी तक तो हमने पढ़ा था कि खुद का ब्लड ग्रुप खुद में ट्रांसफर कर सकते हैं, पर थोड़े समय बाद में ऐसा देखा गया कि खुद का ब्लड ग्रुप खुद में ट्रांसफर करते ही क्या हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इस कारण का पता लगाने के लिए एक तो पॉल लैंडस्टीन वैज्ञानिक था, एक आपके वीनर 1940 में इन्होंने प्रैक्टिकल किया और वीनर ने अपनी विन मतलब जीत प्राप्त कर ली। और इन्होंने पता लगाया कि आपके आरबीसी होती है उसके ऊपर जो एंटीजन पाया जाता है उसके अलावा भी एक विशेष प्रकार का एंटीजन उपस्थित होता है, और उस एंटीजन के आधार पर इन्होंने आपके ब्लड ग्रुप का निर्धारण RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव के आधार पर कर दिया। अब देखना जो ब्लड ग्रुप आपके नेगेटिव या पॉजिटिव किस प्रकार से होते हैं उनको समझना। यहाँ पे देखो किस प्रकार से A पॉजिटिव व A नेगेटिव होता है, इतना मैंने डिटेल में बता दिया यहाँ पे विनर के बारे में, पॉल लैंडस्टीन के बारे में। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है आपकी RH कारक। क्या हेडिंग? RH कारक। RH कारक की सबसे पहले खोज किसने की थी? विनर और पॉल लैंडस्टीन ने। कब की थी? 1940 में की थी। ये यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अगर आरबीसी की सतह पर मैंने अभी बताया ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? आपके ए। पर विनर ने पता लगाया कि आरबीसी की सतह पर इस एंटीजन के अलावा एक और विशेष प्रकार का एंटीजन पाया जाता है, और उस विशेष प्रकार के एंटीजन को नाम दिया गया आपके क्या? RH एंटीजन या RH कारक। क्या नाम दिया गया? RH एंटीजन या RH कारक। इसके आधार पर हमें क्या करना है? RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप का क्या करना है? निर्धारण करना है। किस प्रकार करना? अगर A एंटीजन उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? A। और इसके अलावा आपके RH एंटीजन उपस्थित है इस आरबीसी की सतह पर, ये मान लो यहाँ पे RH एंटीजन उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? आपके A पॉजिटिव हो जाएगा। कौन सा होगा? A पॉजिटिव। अगर आरबीसी की सतह पर यहाँ पे आपके एंटीजन आपके B प्रकार का है और इसके ऊपर आपके RH एंटीजन और उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? आपके B पॉजिटिव। अगर आरबीसी की सतह पर आपके A व B दोनों प्रकार के एंटीजन उपस्थित है, इसके अलावा एक और प्रकार का RH कारक उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? आपकी AB पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आरबीसी की सतह पर आपके कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है जबकि RH एंटीजन उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? आपके O पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब क्या किया गया कि अगर RH एंटीजन आपके उपस्थित है, अगर RH एंटीजन उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव, और अगर RH एंटीजन उपस्थित नहीं है तो आपके ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे जो आरबीसी है इस आरबीसी की सतह पर A एंटीजन है जबकि RH एंटीजन क्या है? इसमें प्रेजेंट नहीं है। RH एंटीजन क्या उपस्थित नहीं है, तो इस RH एंटीजन उपस्थित नहीं है यहाँ पे तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? A नेगेटिव हो जाएगा। क्या होगा? A नेगेटिव। ये आरबीसी है, इस आरबीसी की सतह पर अगर B एंटीजन है और RH एंटीजन उपस्थित नहीं है, यहाँ पे ओनली फॉर B एंटीजन है तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? B नेगेटिव। और अगर आरबीसी की सतह पर आपके A व B दोनों प्रकार के जो आपके एंटीजन है वो उपस्थित है जबकि RH एंटीजन इस पे उपस्थित नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव। और अगर आरबीसी की सतह पर आपके यहाँ पे कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं है, RH एंटीजन भी उपस्थित नहीं है तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? वो नेगेटिव। तो हमें ये क्या पता चलता है यहाँ पे कि RH कारक के आधार पर ब्लड ग्रुप का आपके RH पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया गया। अगर RH आपके प्लस उपस्थित है RH कारक तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? आपके A पॉजिटिव होगा। कौन सा होगा? A पॉजिटिव। और अगर आपके RH कारक इसके साथ में B एंटीजन भी उपस्थित है, आपके B एंटीजन और RH कारक दोनों उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? B पॉजिटिव। A व B दोनों एंटीजन है, इसके अलावा RH एंटीजन भी उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप कौन सा? पॉजिटिव। RH कारक उपस्थित है, बाकी कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? O पॉजिटिव। अगर आपके A एंटीजन है, इसके अलावा RH एंटीजन यहाँ पे उपस्थित नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? A नेगेटिव। B एंटीजन है और RH कारक उपस्थित नहीं है तो B नेगेटिव। A व B दोनों एंटीजन है, RH एंटीजन उपस्थित नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? AB नेगेटिव।
यहाँ पे कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, ओ नेगेटिव हो जाएगा। ये ध्यान में रखना इतना, ठीक है। अब इसके बाद में होता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप अब किस में ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या प्लस वाला कभी माइनस को ब्लड दे सकता है, क्या माइनस वाला कभी प्लस को ब्लड दे सकता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ब्लड ग्रुप है और उन ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया गया, और किस प्रकार से आपके जो आप ब्लड है वो पॉजिटिव वाला नेगेटिव में या नेगेटिव वाला पॉजिटिव में ट्रांसफर किया जाता है या नहीं किया जाता, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखना यहाँ पे एक मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं यहाँ पे कि एक का ब्लड ग्रुप, आप ये मान लो आरबीसी की सतह है, इस पर अगर ए एंटीजन उपस्थित है, एंटीजन उपस्थित कौन सा है, ए, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए। अगर आरबीसी की सतह पर यहाँ पे ए के अलावा आरएच एंटीजन उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए पॉजिटिव। और एक यहाँ पे आरबीसी की सतह है, इस पे अगर मान लो ए एंटीजन है और यहाँ पे आरएच एंटीजन उपस्थित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा ए एंटीजन, तो ये कौन सा हो जाएगा, ए नेगेटिव। कौन सा हो जाएगा ब्लड ग्रुप आपके, ए नेगेटिव हो जाएगा। कौन सा होगा, ए नेगेटिव। अब ध्यान देना इन दो में आप यहाँ पे कि जो आपके ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, यहाँ पे क्या आपके ए पॉजिटिव में आरएच एंटीजन उपस्थित है, ए पॉजिटिव में यहाँ पे क्या आरएच एंटीजन उपस्थित है, जबकि ए नेगेटिव में यहाँ पे आरएच एंटीजन उपस्थित नहीं है। अगर ये वाला ब्लड आपके इसमें ट्रांसफर कर दिया गया तो इसमें किसका निर्माण हो जाएगा, आरएच कारक का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, आरएच कारक का। और आरएच कारक का निर्माण होते क्या होगा, इस व्यक्ति में क्या हो जाएगा, आपके रुधिर का स्खलन हो जाएगा, रुधिर के अंदर गुच्छे बन जाएंगे, जिसके कारण जो आपके बी नेगेटिव वाला व्यक्ति है उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कभी भी पॉजिटिव वाला ब्लड कभी भी नेगेटिव को नहीं दे सकता, पर नेगेटिव के अंदर यहाँ पे कोई भी आरएच एंटीजन उपस्थित नहीं है तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड आसानी से ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर आरएच एंटीजन उपस्थित नहीं है। तो अगर आरएच एंटीजन उपस्थित नहीं है तो इसमें ब्लड डालते क्या होगा, इसके अंदर आरएच कारक का निर्माण भी नहीं होगा और आसानी से इसमें ब्लड ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आरएच एंटीजन के बारे में बता दिया कि प्लस वाला कभी भी नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, चाहे वो बी पॉजिटिव हो, चाहे ए बी पॉजिटिव हो, चाहे ओ पॉजिटिव हो, वो कभी भी नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ माइनस वाला जो आपकी नेगेटिव वाला है ये आपके प्लस वाले को ब्लड दे सकता है, जबकि प्लस वाला माइनस को ब्लड नहीं दे सकता, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक सारणी के द्वारा आपको बता रहा हूँ कि आपके माइनस वाले जो भी है वो आपके प्लस वाले को ब्लड दे सकते हैं या नहीं दे सकते, कौन सा ब्लड किसको ट्रांसफर किया जा सकता है। अब देखना यहाँ पे एक सारणी के द्वारा आप समझना इसको।